बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यूट्यूब की बात हो रही है, ख़ास तौर पे रजब भट्ट की बात हो रही है कि रजब भट्ट का जो है, कुछ लोग कह रहे हैं जी यूट्यूब चैनल बंद हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं अकाउंट बंद हो गया, बल्कि उसने खुद ये बात बोली है जी मेरा जो बैंक अकाउंट है वो बंद हो चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सारा सिनेरियो है क्या। ये जो पहले तो ये जो अफवाह चल रही है जी रजब भट्ट का चैनल बंद हो गया है, तो उसका चैनल बंद नहीं हुआ, ठीक है। उसके यूट्यूब चैनल पर किसी किस्म का भी असर नहीं पड़ा। अब यूट्यूब चैनल के साथ जो उसका बैंक अकाउंट कनेक्टेड था वो बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, ठीक है। वो FIA ने फ्रीज कर दिया है। आप सबको पता है कि उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और जब तक वो केसेस रहेंगे, चूंकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, इसलिए उसके नाम पे जो तमाम उसकी प्रॉपर्टी है, सारा कुछ है, वो सीज हो जाएगा। इसी तरह डकी जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसकी भी बैंक अकाउंट्स वगैरह, उसका तमाम जो भी प्रॉपर्टी उसके नाम पे वो भी सारी सीज होगी। प्लस डकी का जो इस टाइम पे यूट्यूब चैनल है, उसके पासवर्ड सारा कुछ वो NCCIA के पास है, और NCCIA अब डिपेंड करता है क्या वो डकी को दोबारा देता है, ये चीज़ें नहीं देता। आप सबको पता है कि डकी के जो है वो 8 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये NCCIA पे डिपेंड करता है, केस पे डिपेंड करता है कि वो डकी को ये चैनल उसका देते हैं कि नहीं देता, या फिर डकी बाहर आके कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, व्लॉगिंग छोड़ देता है, कुछ और करता है। ये कब्ल वक्त है इस बात को कहना। जहाँ तक यूट्यूब की बात है, देखें, यूट्यूब आप पाकिस्तान के अंदर तो बैन कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब आप बंद नहीं कर सकते। यूट्यूब बंद करने का एक ही तरीका है, या तो यूट्यूब खुद चैनल को बंद करे, या फिर आपके पास ID पासवर्ड हो तो आप अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको खुद ही डिलीट कर दो। ये दो ऑप्शन होती हैं कि या तो यूट्यूब खुद बंद करे, या तो फिर आप खुद उसको डिलीट कर दो। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। जो कह रहे हैं जी उसका यूट्यूब जो चैनल है वो ब्लॉक हो गया, नहीं। आपका यूट्यूब चैनल जो है वो सिर्फ आप इतना पाकिस्तान की हद में बंद कर सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर वो नहीं चलेगा, पाकिस्तान से बाहर वो चलेगा। अगर रजब भट्ट का चैनल पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाता है तो वो फिर इंडिया के अंदर चलेगा, बाकी कंट्रीज़ के अंदर वो चलेगा, पाकिस्तान के अंदर वो नहीं चलेगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान की तो आबादी कम है, मेन जो ऑडियंस है उसकी पाकिस्तान भी ज़रूर है, साथ साथ इंडिया भी है, बाकी कंट्रीज़ भी हैं। अब रजब भट्ट यहाँ पे होता तो अभी तक उससे NCCIA उसके पासवर्ड IDs ले लेती, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में नहीं है इसलिए ये चीज़ें उससे नहीं ली गई। और एलिगेशन जो है वो रजब भट्ट के ऊपर है, ना उसके घर वालों पे, ना सलमान पे, ना किसी और पे। तो किसी और पे ना फिर हाथ नहीं डाल सकते। हाँ, उसकी जो उसके नाम पे कोई गाड़ी है, एक तो गाड़ी है उसके नाम पे डाला, वो सीज़ हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी सीज़ कर सकते हैं, ये NCCIA के पास ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद क्या वो उसको बाहर से थ्रू इंटरपोल गिरफ्तार करते हैं, वो ऑप्शंस भी हैं उनके पास। लेकिन राइट नाउ आप सब इस बात पे वरीड ना हो, आज उसका व्लॉग नहीं आया तो उसका मतलब ये है कि उसका जो चैनल है वो बंद हो गया, नहीं, ये बंद होने जा रहा है, नहीं, उसका चैनल बंद नहीं हुआ। अब व्लॉग क्यों नहीं आया, मैं आपको पूछ के वो भी मैं पोस्ट पे आप मेरी देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मुझे ये लग रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब है, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म होता तो फिर मैं आपको बता दूंगा, बट राइट नाउ सीरियसली मुझे कंफर्म नहीं है। इतना मुझे पता है उनके सर पे कल चोट लगी थी, मैंने वो वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, यहाँ पे उनकी चोट लगी थी, वो शेयर हो चुकी है आप लोगों के साथ। फिर ज़ाहिर है तबीयत तो ख़राब होती है, तो फिर जब सर पे पट्टी हो तो फिर वो व्लॉग कैसे करेगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। दो नुकसान है, सर पे पट्टी हो तो बंदा वैसे ही बुरा लगता है व्लॉगिंग करते हुए, यार ये कि मेरे सर के ऊपर पट्टी है, क्योंकि यहाँ पे उसको चोट लगी है, ठीक है। और दूसरा, पट्टी पे वायलेशन भी आती है। अगर आपके सर पे ज़ख्म है, आपने पट्टी पहनी हुई है और आप 30-35 मिनट की वीडियो कर रहे हो तो उस पर वायलेशन भी आती है। तो उस वायलेशन को अगर हम लोग देखें तो उसने व्लॉग तो करना ही नहीं है जब तक वो पट्टी नहीं उतारेगा। तो ये जहन में रखें कि उसकी तबीयत का मसला है और कोई मसला भी नहीं है। अब आते हैं बैंक अकाउंट की तरफ। अच्छा, यूट्यूब की तरफ आएँ कि यार रजब भट्ट को तो काम ही यूट्यूब है, उसके बाद थोड़ा बहुत वो टिकटॉक लाइव पे बैठता है। अगर यूट्यूब ही उसका अकाउंट बंद हो जाता है, उसमें पैसे डिपॉजिट हो सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। अकाउंट जब आपका फ्रीज होता है तो उसमें ये ऑप्शन होती है, दो किस्म के फ्रीज होते हैं। एक फ्रीज ये होता है कि ना पैसे निकल सकते हैं ना जा सकते। जिस तरह कोई बंदा फोत हो जाए उसके बाद अकाउंट परमानेंटली फ्रीज हो जाता है, फिर उसका प्रोसेस होता है तब खुलता है। अब जो इनका फ्रीज किया गया उसमें पैसे तो जा सकते हैं लेकिन पैसे निकल नहीं सकते। अब यहाँ पे ये कहना जी रजब भट्ट की यूट्यूब की इनकम कहाँ जाएगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है बार बार। तो यूट्यूब में जब आप एडसन के साथ कनेक्ट करते हो तो एडसन्स के अंदर आपके अकाउंट की ऑप्शन होती है। अब एडसन्स भी रजब भट्ट के नाम पे होगा, यूट्यूब भी रजब भट्ट के नाम पे, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, जो बैंक अकाउंट है वो पाकिस्तानी रिमूव करके अपना UK का डाले, दुबई का डाले, कहीं का भी वो डाल सकता है, ठीक है। तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या होगा, नहीं, उसकी इनकम है वो सेफ़ रहेगी। हाँ, जो पैसे अब तक उसके अकाउंट में चले गए वो पैसे वापस नहीं आने। अच्छा, होता क्या है, जब आपकी यूट्यूब की इनकम आती है, फ़र्ज़ करें अगर 1 लाख रुपये आपकी इनकम है तो आपका 1000 रुपये कटता है, 1 लाख के पीछे 1000 रुपये कट जाते हैं। और ये कैसे कटते हैं, जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पहले कटने का मैसेज आता है, फ़र्ज़ करें मेरे अकाउंट में लाख रुपये आए तो लाख रुपये का मैसेज पहले नहीं आएगा, पहले मैसेज क्या आएगा जी हमने 1000 रुपया काट लिया है टैक्स।
फिर उसके बाद लाख रुपए आएगा। तो इसका मतलब है कि यूट्यूब तो टैक्स दे रहा है, 1% टैक्स दे रहा है सर। 1% टैक्स बहुत आई थिंक बहुत बड़ा टैक्स है इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। एक बंदे के लिए सीधा सीधा हर महीने अगर उसका टैक्स कट जाता है, फिर एनुअल रिटर्न अलहदा जमा करनी है, बाकी चीज़ें तो आपने अलहदा करनी है, ठीक है। ये तो आप सीधा सीधा आपका टैक्स कट जाता है, आपके अकाउंट में पैसे हैं, 1% गया, ठीक है। अगर करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आए तो सीधा सीधा आपका 1 लाख गया। ये चीज़ें रखें ना। फ़र्ज़ करें एक बंदे की है इनकम है 1 करोड़ पे महीने की, उसका 1 लाख गया। अब लोग कहते हैं जी 1 करोड़ आया 1 लाख गया तो क्या हो गया। तो भाई ये जो व्लॉग्स बनते हैं, ये जो आगे स्टाफ रखा जाता है, ये जो खर्चे होते हैं, ये इसी में से कटे जाते हैं ना। जो बंदा यूट्यूब पर सही काम करता है वो कोई और काम तो कर ही नहीं सकता। अब एक बंदे की 1 करोड़ पे उसकी इनकम है तो कम से कम 40-50 लाख रुपए उसका यूट्यूब के ऊपर इन्वेस्ट होगा। और रजब भट्ट की मैं बात करूं तो उसने डेली जो व्लॉग करता है, जाहिर बात है रहना, खाना पीना, दिखाना, फिर पाकिस्तान में था तो इवेंट्स करवाना, गाड़ी लेना, दिखाना, तो ये सारी चीज़ें खर्चे से होती हैं, विदाउट खर्चा तो नहीं होती। तो देखने में तो 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ा है, लेकिन देखा जाए तो 40-50 लाख, 60 लाख, 80 लाख एक्सपेंस हो जाता है। ये जो 30 दिन की वीडियो बनती है ना, इस पर इतना खर्चा आ जाता है। तो 1 करोड़ रुपये को आप ना देखें, 1 करोड़ के पीछे भी आपने 1 लाख तो सीधा सीधा काट लिया, फिर एनुअल में फिर जमा कराऊंगा, तो ये सारी चीज़ें देखें ठीक ठाक टैक्स बनता है। तो टैक्स भी सर दिया जा रहा है, सीधी सी जो बात है, हर यूट्यूबर देता है। इसी तरह बाकी उसका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो अपना चेंज कर लेगा, बात खत्म होगी। बाकी थर्ड बात भी यही है कि इसको व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा कि पट्टी के साथ अगर वो व्लॉग करता है, मुझे पता है वो पट्टी के साथ भी कर लेता है, लेकिन उसमें ना वायलेशन आती है। जब वायलेशन आती है ना, फिर बड़ा मसला हो जाता है। इसलिए जब वो व्लॉग कर ही नहीं सकता तो 2 दिन मेरा ख्याल है कि वो रेस्ट करेगा। तो व्यूअर्स, ये कुछ बातें थी मैंने आप लोगों के सामने रखनी थी। अच्छा, आप लोग भी अगर यूट्यूब वगैरह करते हो तो आप लोगों को तो पता होगा टैक्स का, बाकी जिनको नहीं भी पता तो आप डायरेक्ट 1% टैक्स पे करते हो। बाकी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो साथ साथ आपके लग जाते हैं, आप यूटिलिटी खरीदते हो उस पर देते हो, बिजली के बिल पे देते हो, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस इस टाइम आपको 1% कट जाता है। तो कोई भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो वो टैक्स पे करता है, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। बाकी ये कि अकाउंट्स भी चेंज हो जाते हैं, जो बैंक अकाउंट आप लगाना चाहो आप वो भी लगा सकते हो, किसी किस्म का कहीं का भी वो लग जाता है। हाँ, एक मसला और आता है इसमें। अब फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ पाकिस्तान की अल्फलाह बैंक है। अल्फलाह बैंक की टैक्स की रेशियो डिफरेंट है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब मैं अल्फलाह बैंक पे जाता हूँ, हो सकता है मुझे जो डॉलर मिलेगा वो 270 रुपीज़ मिले। इसी तरह अगर मैं हबीब बैंक की तरफ जाऊं, हो सके मुझे $200 मिले पर डॉलर। ये डिफरेंस भी बैंक के अंदर होते हैं। तो जब भी आपने अगर अपना बैंक अकाउंट आपने कनेक्ट करना है आपके एडसेंस के साथ, तो एडसेंस के साथ कनेक्ट करते हुए ये चीज़ ज़हन में रखनी है, आपने उस पर वर्किंग करनी है कि कौन सा बैंक मुझे डॉलर की रकम ज़्यादा देगा, कौन सा एक्सचेंज रेट मुझे ज़्यादा देगा। तो ये चीज़ें भी आपने साइड पे रखनी है अपने माइंड में, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन एक माइंड में रखिएगा आपने बैंकिंग पर वर्किंग करनी है। यानी यूट्यूब से पेमेंट एडसन में जाती है, 20-21 तारीख को चली जाती है, फिर 2-3 दिन बाद एडसन्स आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ये एक प्रोसेस होता है। तो एडसन्स भी आपके अपने नाम पे हो सकता है, यूट्यूब भी आपके अपने नाम पे भी हो सकता है, एडसन्स किसी और के नाम पे भी आप यूज़ कर सकते हो, फिर उसका बैंक अकाउंट भी आप लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है। तो किसी का अकाउंट बंद नहीं किया जा सकता पाकिस्तान के अंदर, या यूट्यूब बंद करेगा या फिर हमारे इदारे बंद करेंगे, लेकिन वो और कंट्रीज़ में चलता रहेगा। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और थोड़ा हौसला रखा करें। आप लोग ना, मुझे पता है कि हौसला नहीं रखते आप लोग। वो रेहान मलिक वाला वाक़या, वो सब ने बोलते जी आप वर्किंग कर लेते, रेहान मलिक बेकसूर है। प्लीज़ थोड़ा सा हौसला रखा करें। हमें भी चीज़ों को देखने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, आप लोगों को बताने में टाइम लगता है। आपकी नज़र और है, हमारी नज़र और है, वर्किंग में टाइम लगता है। इसलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। बाकी जब उनसे बात होगी रजब भट्ट से तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा क्या वजह है उसका व्लॉग नहीं आया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उन्हें जो पट्टी है, और पट्टी वायलेशन देती है यूट्यूब के ऊपर, और उनकी तबीयत भी थोड़ी सी सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे उनका जो डम्बल वगैरह लगा है, तो उसके बाद फिर उनके लिए व्लॉग करना मुश्किल हो गया। तो फिर कॉमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और किसी टॉपिक के बारे में भी अगर आप कोई वीडियो बनाने का सोचें, आपके माइंड में कोई चीज़ हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दिया करेंगे। हम लोग इंशाल्लाह रिसर्च करके हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।